वेलकम बैक गाइस। मैं हूं आपका हेडलेस गाय और आज का टॉपिक है एक इंटरेस्टिंग सवाल। आखिर ये कंप्यूटर को हमारी कोडिंग लैंग्वेज समझ में कैसे आती है। हम लिखते हैं इंग्लिश जैसे कोड में और आउटपुट मिलता है नंबर्स, टेक्स्ट, गेम्स, एआई। लेकिन कंप्यूटर को ये समझ में कैसे आया? लेट्स डिकोड दिस मिस्ट्री हेडलेस स्टाइल। आगे बढ़ने से पहले चलो याद करते हैं हमारा पिछला एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि प्रोग्रामिंग एक्चुअल में होती क्या है। बेसिकली कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना, यही है प्रोग्रामिंग। लेकिन आज का ट्विस्ट है, हम इंग्लिश जैसा कोड लिखते हैं और कंप्यूटर को समझता है बस 0 और 1। सो कुछ तो ट्रांसलेशन होता होगा ना बीच में, जिसकी वजह से समझ में आता है कंप्यूटर को कि करना क्या है। आज हम वही समझेंगे। Ê, ê, ora đi ốt, ê, ora đi ốt, ê, ê, ủa đi á, ủa đi á, ai ủa đó, क्या बोला? ये बोल रहा है कि तो समझ में आया ना कि कैसे कंपाइलर्स वर्क करते हैं एक ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए। चलो एक और सिंपल एग्जांपल में समझाते हैं। सोचो तुम अपने एक चाइनीज दोस्त को बोलते हो, भाई चाय ला। अब अगर उसको हिंदी नहीं आती है तो उसके लिए ये पूरे एक कोड के जैसा हुआ। वो क्या करेगा? हाँ क्या? नानी नानी ऐसा करेगा। कंप्यूटर भी कुछ वैसे ही होते हैं। उसे हमारी ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ में आने वाली, उनको सिर्फ समझ में आता है मशीन लैंग्वेज, जो होते हैं 0 और 1 के अंदर। जैसे 0 0 0 1 1 1, ये होती है एक मशीन लेवल लैंग्वेज। अब ऑब्वियसली हम पूरे टाइम 0 और 1 लिख के कोड तो नहीं कर सकते, इसलिए हम ह्यूमंस ने बनाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि जावा, सी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और भी बहुत सारी। ये एक ब्रिज है ह्यूमन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच। हम लिखते हैं इंग्लिश जैसा कोड और ये लैंग्वेज उसे मशीन तक ट्रांसलेट कर देती है। अब एंट्री होती है हमारे रियल हीरोज की, कंपाइलर और इंटरसेप्टर। दोनों का काम एक ही है, कोड को ट्रांसलेट करना ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। कंपाइलर पूरा कोड एक बार में ट्रांसलेट करता है, जो होते हैं जावा और सी प्लस प्लस के लिए। दूसरा होता है इंटरसेप्टर, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, जो यूज होता है पाइथन और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के लिए। सो बेसिकली ये दोनों ह्यूमंस और कंप्यूटर के बीच में ट्रांसलेटर की जैसे काम करते हैं। चलो अब समझते हैं ये पूरा फ्लो वर्क कैसे करता है। हम आए, हमने कोड लिखा जावा या पाइथन के अंदर या तो कोई भी लैंग्वेज के अंदर। फिर कंपाइलर आया या इंटरसेप्टर आया, उन्होंने पूरे कोड को कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज के अंदर। फिर कंप्यूटर आया, कंप्यूटर ने पूरी मशीन लैंग्वेज उठाई, उसको समझा और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। सिंपल बट पावरफुल। इसी प्रोसेस की वजह से दुनिया के सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स चलते हैं। अब हमें क्लियर आइडिया मिल गया है कि कंप्यूटर हमारे लिखे हुए कोड को कैसे समझता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लिखेंगे अपना पहला जावा प्रोग्राम, द लेजेंडरी हेलो वर्ल्ड। तब तक के लिए कमेंट करें हेलो कंपाइलर। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हमारी कोडिंग जर्नी तो अभी बस स्टार्ट हुई है।